अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.6 कवर की थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, हमें रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमें रिमाइंडर्स मालूम करने थे कि क्या है। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है सेकंड मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिसके जरिए हमें गिवन पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन एंड रिमाइंडर्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो हम किस तरह करते हो, ये मेथड किस तरह से होता है सॉल्व, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर बेसिकली मतलब इसका नाम डिवीजन कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है इसका काम। सबसे पहले आपके पास गिवन चीज़ क्या है, पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्स माइनस वन है आपको उसको क्या कर लेना, इक्वल्स टू जीरो सपोज कर लेना। ये मैंने एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, इसको कितना कर दिया, जीरो के। हमेशा जैसे हम पहले काम कर रहे थे रिमाइंडर्स निकालने के लिए, जो भी हमें गिवन होती थी एक्सप्रेशन, उसके आगे जो डिवीजन में नंबर होता था उसको जीरो के बराबर कर दिया। इससे क्या हुआ, एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस वन था वहाँ गया तो प्लस वन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है मेरा एक्स इक्वल्स टू वन इज द मल्टीप्लायर। इसे आप लिख दो इज द मल्टीप्लायर। क्यों मल्टीप्लायर मैं कह रही हूँ, क्योंकि इससे हम अपनी गिवन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा मल्टीप्लायर है। ठीक है, अब जो दूसरा काम है हमारे पास ये है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का वन, इसको आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले एक क्या नाम है, वर्डिंग आती है कि ये वाली कि टू फाइंड क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वी विल यूज द सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ हम इसको सिंथेटिक डिवीजन इलस्ट्रेट एज अंडर, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने पहले अपनी वर्डिंग लिख दी कि हम इसके जरिए, इस मेथड के जरिए अपने क्वेश्चन एंड रिमाइंडर्स मालूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपने नंबर लिख देना है वन। कौन सा नंबर है, ये वाला वन जो मेरा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन है ना, इसको आपको यहाँ लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके कॉन्स्टेंट नंबर लिखना है, इनके नंबर्स। तो यहाँ कांस्टेंट नंबर्स हैं, वेरिएबल्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इनके कांस्टेंट नंबर्स। तो एक्स क्यूब के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो मीन्स वन है। इसके साथ क्या है, माइनस वन, और इसके साथ क्या लिखा है, पॉजिटिव वन, और ये माइनस वन है। ठीक है, तो हम सिर्फ इनके नंबर्स लिखेंगे। तो एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं, तो मीन्स वन। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको माइनस वन लिखेंगे, माइनस एक्स, तो ये भी माइनस वन नहीं प्लस एक्स है, तो ये आ गया प्लस का एक्स और माइनस का वन। क्या किया है, सिंपल, कुछ भी नहीं था, ये एक्स क्यूब था तो प्लस वन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये माइनस वन, फिर प्लस एक्स था तो प्लस वन एंड देन माइनस है। तो हमें ये आपको लिखना आना चाहिए कि हम कितना लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपके पास जो नंबर यहाँ गिवन है ना, ये जो नंबर है ये आपने एज इट इज यहाँ उतार देना है वन। ठीक है, ये उतार दिया, उसके बाद आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, वन वन जा वन। अब ये वन कहाँ आ गया, यहाँ पे हो रही होती है, इस जगह पे हो रही होती है हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन कितना हो गया मेरे पास, जीरो। ठीक है, अब ये वाला जीरो इससे ये मल्टीप्लाई होगा यूं। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे ना ये यूं मल्टीप्लाई होते रहेंगे, वन जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ दोबारा एडिशन होगी, वन प्लस जीरो क्या होता है, वन ही होता है। अब क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, वन वन जा वन, फिर अगेन क्या हो गया, माइनस वन प्लस वन, तो ये हो गया मेरा जीरो। और इसके अलावा ये चीज हो गई मेरी, ये हो गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है, ये मेरा आर हो गया यहाँ पे। अब मुझे इसके साथ क्वेश्चन भी लिखना है, तो वो क्या है, क्यू ऑफ एक्स मेरा किसके बराबर होगा। अब जो भी मेरी गिवन एक्सप्रेशन है ना, उसके अंदर जैसे एक्स क्यूब है, तो आप इसको समझ लो, इसको हटा दो, यहाँ हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा एक्स है, और ये मेरा कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, वन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या है, जीरो के साथ एक्स आ गया प्लस कांस्टेंट नंबर, तो ये है वन। ठीक है, तो मेरे पास अब क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस सॉरी प्लस का एक्स नहीं, क्योंकि जीरो हो गया तो वो खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा, खाली वन। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, मेरे पास आ गया ये जीरो। तो अब हम एक वर्डिंग लिखते हैं इसके नीचे, आर इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आर इक्वल्स टू जीरो है तो द तो एक्स क्या था हमारे पास, ये गिवन एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। आप इसे पी ऑफ एक्स लिख दो, तो ये हो गया मेरा सिंपल, ये हो गया मेरा आंसर। बस इतना काम हमने इसके अंदर करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर ये जीरो के बराबर रिमाइंडर नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ हमने इतना समझाना है। और क्वेश्चन हम किस तरीके से लिखते हैं, जो भी हमें गिवन एक्सप्रेशन होती है एक्स क्यूब तक थी, तो एक्स क्यूब हम खत्म करके एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट नंबर तक लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, वन है, तो यहाँ वन डाल दिया, ये जीरो है तो यहाँ जीरो, बीच में प्लस की साइन, और ये प्लस वन था तो प्लस वन लिख दिया। क्वेश्चन हम इस तरीके से बनाते हैं जो हमारा आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, सेम वही सारा काम इसके अंदर हमने यही करना है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले x प्लस वन दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो कर लेंगे, और यहाँ प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये क्या हमारा इज द x इक्वल टू माइनस वन इज द मल्टीप्लाई। ये बता रहा होता है कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन उसके बाद वही क्या होता है, मेरे पास जो मेरी वर्डिंग है ये आ जाएगी कि टू फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वी विल यूज सिंथेटिक डिवीजन इलस्ट्रेटेड अंडर। ठीक है, ये बुक की वर्डिंग है हमारी। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल दोबारा से यही लाइन हमने ड्रॉ करी है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस वन, ये मेरा मल्टीप्लाई है तो मैंने माइनस वन ऐसे लिख दिया। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्स का क्यूब यानी कुछ भी नहीं है, नंबर कांस्टेंट तो प्लस वन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर तो मीन्स क्या है, ये माइनस वन, फिर कांस्टेंट नंबर्स देखेंगे इसके साथ, माइनस एक्स है तो इसका मतलब फिर दोबारा माइनस वन, और फिर कांस्टेंट क्या है, माइनस वन। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास यहाँ फर्स्ट पे जो भी नंबर होगा मैसेजेस लिख देंगे, टू थ्री फोर फाइव जो भी हो। तो यहाँ क्या है, वन है तो मैंने यहाँ वन लिख दिया। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, वन वन जा वन, लेकिन माइनस वन के साथ, तो ये माइनस वन यहाँ आ गया। ठीक है,
इनकी सब्ट्रैक्शन एडिशन यहाँ होती है तो -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2। ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -1 -2 कितना हो गया 1 2 2 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी -1 प्लस 2 तो क्या बचा यहाँ 1। उसके बाद फिर ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1 था 1 तो -1 आ गया। -1 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 2। ये क्या है मेरा, ये है मेरा रिमाइंडर। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन बनाना है इसका, तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये नंबर्स आप ऐसे ही लिख दो, पहले यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, इसके बाद ये आ गया माइनस का 2 और फिर ये आ गया प्लस का 1। अब पहली चीज क्या होगी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, फिर होगा माइनस का एक्स और प्लस 1। क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब था तो एक टर्म समझो आप डाउन हो जाएगी, एक पावर एक्स क्यूब हट जाएगा, ये लास्ट से कांस्टेंट होता है, फिर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, और कोई नंबर होता है तो हम एक्स क्यूब लिखते हैं, फिर होता है तो एक्स 4। ठीक है, इस तरह से होता है। ये क्वेश्चन आ गया मेरा। और रिमाइंडर क्या है मेरा, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस का 2। तो हम यहाँ लिखते हैं आर डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि आर इक्वल रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं है। सो एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं पी ऑफ एक्स। तो ये हो गया क्या मेरा आंसर। ठीक है, सिर्फ हमने कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम है। पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जो भी नंबर्स नीचे होंगे यहाँ पे आ रहे होंगे आंसर ऐड होने के बाद हम उससे मल्टीप्लाई को कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, डिवीजन के लिए एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू -2। ये क्या है इज द मल्टीप्लाई। ये आपको वर्डिंग्स लिखनी है ताकि मतलब कि पता चले आप क्या काम कैसे कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद आपकी वर्डिंग आ जाएगी कि टू फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वी विल यूज सिंथेटिक डिवीजन इलस्ट्रेट एज अंडर। ठीक है, उसके बाद हमने सेम वही काम करना है, दोबारा से एक अदर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ मेरा मल्टीप्लायर क्या है -2 है, -2 लिख दिया। अब एक्सप्रेशन क्या है एक्स क्यूब, अगर यहाँ पे नजर आ रही होगी या नहीं मैं फिर भी लिख दूँ, ये एक्स क्यूब -6x² प्लस का 11x -6। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या क्या नंबर आएंगे, एक्स क्यूब के साथ क्या है 1 है तो +1 आ गया, फिर क्या एक्स स्क्वायर के साथ -6 आ गया, 11 एक्स के साथ है तो सिर्फ 11 आ गया, और फिर क्या है -6 तो -6 आ गया। अब ये वाला नंबर तो एज इट इज आ जाएगा, तो 1 एज इट इज उतर गया। अब ये क्या होगा 2 1 2 -2 1 2, तो यहाँ क्या आंसर आ गया -2 -6 -2 क्या हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, यानी आप इसको समझो ये -2 इंटू -8 तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 8 2 16, तो 16 क्या आ गया यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा ये 11 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27, तो 27 यहाँ आ गया। फिर -2 इंटू 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 2 7 14 2 2 4 1 5 माइनस का 54, क्योंकि माइनस की साइन है तो ये आ गया माइनस का 54। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 54 कितना होगा मेरे पास माइनस का 60। तो ये क्या हो गया मेरा, ये है मेरा रिमाइंडर आर लिख दिया मैंने इसे। और क्वेश्चन क्या हो गया क्यू ऑफ एक्स मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 8x और प्लस का ये 27। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। और मेरा रिमाइंडर क्या है, एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या है माइनस का 60। आर उसके बाद हम वर्डिंग लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो एक्स प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसके अंदर भी सेम यही काम करना है। अब यहाँ x-2 है तो इसको 0 के इक्वल कर दिया, x-2 इक्वल्स टू 0, यहाँ माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इज द मल्टीप्लायर। उसके बाद हमने वापस से अपनी वर्डिंग लिख देनी है, ये वाली ये वर्डिंग आ गई, ये लाजमी आपने लिखना है ताकि अच्छा उससे होता है कि हमें पता है हम क्या काम कर रहे हैं, लिख लिख के सही है। तो उसके बाद हमारे पास दोबारा हमने लाइन एक ड्रॉ की डिवीजन की तरह, मल्टीप्लाई क्या है यहाँ 2 है, अपने पास एक्स क्यूब लिखा है, इसका मतलब क्या है 1, फिर क्या है प्लस 6x² तो 6 आ गया, फिर -11x तो माइनस आ गया, फिर माइनस का 6 तो यहाँ -6 आ गया, 1 एज इट इज उतर गया, 2 1 जा 2 6 प्लस 2 8 2 8 जा 16 -11 प्लस 16 कितना हो गया 5 2 5 जा 10 -6 प्लस 10 इक्वल्स टू 4, तो 4 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। क्वेश्चन किस तरह बनेगा क्यू ऑफ एक्स मेरा बनेगा, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 के साथ प्लस ये क्या है 8 है तो 8x प्लस 5 हो गया। ठीक है, और मेरा रिमाइंडर क्या है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4, और फिर वही वाली वर्डिंग लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो एक्स प्लस x-2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरे आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है x+2 है, दोबारा तो हम क्या कर देंगे कि x+2 को इक्वल्स टू 0 के कर देंगे और x क्या हो जाएगा बराबर -2 के। ये क्या है इज द मल्टीप्लायर है हमारा सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा वही काम, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन हमने यहाँ पे क्या लिखना है
क्या है मल्टीप्लायर मेरा माइनस का 2 और एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या की मैंने एक्स की पावर 4 यानी कि 1 कांस्टेंट माइनस एक्स क्यूब यानी -1 फिर प्लस एक्स स्क्वायर तो +1 फिर माइनस एक्स तो -1 और फिर -1 तो माइनस आ गया, यानी जो भी एक्स के साथ या वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट नंबर लिखे होंगे हम इसे वो यहाँ लिखते हैं। 1 एज इट इज यहाँ आ जाएगा, 1 एज इट इज उतर गया, -2 × 1 -2 -2 -1 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 आ गया, फिर +1 -4 कितना हो गया माइनस का 3 -2 × -3 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 -1 + 6 कितना हो गया 5 हो गया 2 5 ज़ा 10 माइनस का 10 -1 -10 इक्वल्स टू माइनस का 11। ये क्या है मेरे पास रिमाइंडर। फिर मेरा क्वेश्चन अब क्या बनेगा क्यू ऑफ एक्स। अब मेरे पास यहाँ पावर क्या है एक्स की पावर 4 है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 4 एक ड्रॉप हो गई, कहाँ से स्टार्ट होगा एक्स क्यूब से, तो 1 क्या है 1 एक्स क्यूब, फिर क्या है मेरे पास +2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या है -3 का एक्स और फिर क्या है प्लस का 5। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन लिखना आ गया होगा। एंड रिमाइंडर क्या है मेरे पास, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -11 और फिर वही वाली वर्डिंग r डज नॉट इक्वल्स टू 2 r डज नॉट इक्वल्स टू 0 सो x + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास सेम यही काम है। अब यहाँ x - 1 लिखा है, सबको पहले इक्वल्स टू के 0 कर दो तो ये हो जाएगा x = 1। ये क्या है मेरा मल्टीप्लायर है। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ की, मल्टीप्लायर लिखा यहाँ 1 और जो इक्वेशन थी हमारी इसको हमने लिख दिया नीचे एक्सप्रेशन को, x की पावर 4 है तो यहाँ इसके साथ कांस्टेंट 1 है, प्लस एक्स क्यूब तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो -1 प्लस एक्स तो यहाँ 1 एंड देन -1 कांस्टेंट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 एज इट इज उतर गया यहाँ से, यहाँ 1 1 ज़ा 1 1 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 2 ज़ा 2 -1 + 2 1 बचा, 1 1 ज़ा फिर यहाँ 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 फिर 1 2 ज़ा यहाँ आ गया 2 -1 + 2 कितना होता है 1, तो ये मेरा 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, क्वेश्चन हो गया मेरा ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 तक जा रहा है तो एक ड्रॉप हो जाएगी, तो कहाँ से स्टार्ट लेंगे एक्स क्यूब से, 1 का एक्स क्यूब प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस का 2 एंड रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, रिमाइंडर है मेरे पास 1, सॉरी रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद वही वर्डिंग आप लिख दो कि भाई ये इक्वल नहीं है किसके 0 के, तो ये हो जाएगा मेरा क्या r is not equals to 0, तो हम लिखेंगे x -1 is not a factor of p of x। अच्छा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैंने अभी देखा तो यहाँ गलती हुई है, ये -1 -2 था तो ये प्लस हो गया क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ी सी इसकी हम आगे इसको सही कर लें, जी मैंने यहाँ से सारा रिमूव कर दिया, थोड़ी सी साइन की भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलती हो जाए तो फिर आंसर पूरा गलत हो जाता है। ये -3 हो गया, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ आ गया 6 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया, फिर 2 7 ज़ा 14 माइनस का 14 माइनस 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 प्लस तो माइनस का 15 हो गया, और 15 2 ज़ा क्या होता है 30, लेकिन माइनस माइनस प्लस होके 30 हो गया, -1 + 30 क्या हो गया 29। तो ये है मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू आई है मेरे पास 29 और जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा 1x का क्यूब -3x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 15। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे सिर्फ मेरी से मैंने यहाँ -3 की जगह 2 लिख दिया था, इस वजह से थोड़ा आंसर गलत हो गया था, बट ठीक है अब ये यहाँ सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या है x + 3 दिया हुआ है, x + 3 = 0 कर देंगे, क्या क्या हो जाएगा x = -3। सही है, उसके बाद हमने क्या लिखना है यहाँ पे इसकी डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी कह लो, -3 आ गया मल्टीप्लायर यहाँ पे, और जो मेरी एक्सप्रेशन है क्या है x की पावर 5 x 5 तो यहाँ 1 कांस्टेंट उसके बाद 1 है, फिर क्या है फिर इसके बाद क्या होगा मेरे पास एक 0 होगा क्योंकि x की पावर यहाँ क्या लिखी है 5 लिखी है, फिर x की पावर 4 भी तो होगा, फिर x की पावर क्यूब आएगा, फिर x की पावर स्क्वायर, फिर कांस्टेंट नंबर आएगा, तो यहाँ x4 जो है वो मिसिंग है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और देन सी आएगा, तो यहाँ पे दो चीजें मिस हैं, एक एक्स की पावर 4 और एक्स, तो इनकी जगह हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ एक्स की पावर 5 था 1 लिख दिया, फिर नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे, ये 0 आ गया, फिर क्या है प्लस एक्स क्यूब तो उसका आ गया 1, फिर उसके बाद है -2x स्क्वायर तो आ गया -2, फिर क्या होना चाहिए था -2x स्क्वायर के बाद एक्स की टर्म होनी चाहिए थी, एक्स भी नहीं है तो 0 और फिर कांस्टेंट नंबर आएगा -3। ठीक है, अब जो फर्स्ट है उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे 1 -3 × 1 क्या हो गया -3, 0 -3 बचा -3, 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो गया 9 9 + 1 = 10 -3 × 10 30 हो गया माइनस का 30 -3 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 32 माइनस माइनस प्लस 3 × 32 तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 3 9 96 माइनस का नहीं माइनस नहीं पॉजिटिव 96 क्योंकि दोनों के साथ 96 है 0 + 96 क्या हो गया 96 हो गया। अब 96 × 3 क्या होगा 3 6 ज़ा 18 एंड 3 9 ज़ा 27 28 288 लेकिन माइनस के साइन के साथ -288 तो माइनस माइनस प्लस 288 प्लस 3 कितना हुआ 291 माइनस का 291 तो ये क्या हो गया मेरे पास रिमाइंडर। अब क्वेश्चन मेरा क्या लिखा जाएगा किस तरह से क्वेश्चन ऑफ एक्स, ये यहाँ पे पावर क्या थी एक्स की पावर 5 है तो एक पावर ड्रॉप हो जाएगी तो ये हो गया यहाँ से 1 एक्स की पावर 4 -3 एक्स की पावर क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर
माइनस का 32x प्लस 96, ठीक है, और एन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -291, ठीक है, और फिर हम आगे वही वर्डिंग लिख देंगे कि आर इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो ऐसा फैक्टर नहीं है x+3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 में भी x-3 दिया हुआ है, बिल्कुल 0 के इक्वल कर दिया, फिर x इक्वल टू क्या हो गया 3। ये क्या है, मेरा मल्टीप्लायर है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की और यहाँ लिख दिया 3। 3 क्या हो गया, मेरा मल्टीप्लायर हो गया। यहाँ वर्डिंग्स आप लाजमी लिख देना, इज द मल्टीप्लायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 5, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया उसका 1, फिर -x4 -1 प्लस एक्स क्यूब तो +1, फिर +1 आप लिखो ना लिखो, मैंने प्लस ना भी लगाओ तो ठीक है, मतलब मैंने फिर भी आपको उसके लिख दिया, फिर समझ आ जाए। फिर -3x² है तो माइनस का 3 और प्लस का 6x, तो +6 एंड देन -6, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसी लिखी है x5, तो फिर उसका x4 x3 x² x, ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू होनी चाहिए। जो भी मिस होगा उसकी जगह आप 0 लिख दोगे, बट आप उसको स्किप नहीं कर सकते, सही। अगर x4 से स्टार्ट हो रहा है तो x3 x² x, उसके सब वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी उसकी पावर लाइन वाइज चलनी चाहिए, सही। तो उसके बाद अब यहाँ पे 1 एज इट इज लिख देंगे। 3 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ गया, -1 + 3 कितना हो गया, प्लस का 2, 3 2 6, 6 + 1 7, 3 7 21, 21 यहाँ गया, -3 और +21 कितना हुआ मेरे पास 18। 3 18 से क्या होता है मेरे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 24, 3 1 3 और 1 कैरी 5, तो 54 हो गया यहाँ पे। 18 3 क्या हो गया मेरे पास 54। अब क्या होगा 6 + 54 कितना होता है मेरे पास 60 हो गया, सही है। 60 इंटू 3 क्या हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 6 18, तो यहाँ क्या आ गया 3 6 180, 180 यहाँ आ गया। 180 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 174 बचेगा, 174, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा रिमाइंडर, सही। अब क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे लिखेंगे कि हमारे पास x की पावर 5 तक दिया हुआ है यहाँ, तो एक ड्रॉप हो जाएगी तो कहाँ से स्टार्ट होगा, x की पावर 4 से स्टार्ट होगा। ये क्या हो जाएगा 1x4, ये क्या हो जाएगा +2x³ +7x² प्लस का 18x और माइन प्लस का 6 प्लस का 60x, सॉरी 18 का x प्लस का 60, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है मेरे पास, एंड रिमाइंडर बचा मेरे पास इक्वल्स टू 174, तो ये हो गया मेरा आंसर। उसके बाद लास्ट वर्डिंग ये लिख देंगे r डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x क्या है मेरे पास, x -3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या दी हुई है, एक्सप्रेशन दी हुई है और फिर x-2 लिखा है, सिमिलरली वही काम हमने करना है, x-2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर हो गया, हमने यहाँ पे लिखा अपना 2 जो मल्टीप्लायर था, और जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो 2x की पावर 4, तो यहाँ 2 आ गया, -2x की x³ तो -2, प्लस 100x² तो +100, और फिर -168x तो 168, फिर प्लस 95 तो सिर्फ 95, ये प्लस के साइन भले आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, प्लस तो मतलब प्लस ही है, तो माइनस शो करना पड़ता है। 2 एज इट इज आ गया, जो पहला नंबर होता है वो एज इट इज उतर जाता है, ठीक है। 2 2 क्या हो गया यहाँ 4, -2 और +4 कितना हो गया 2, अगेन 2 2 क्या हो गया यहाँ 4, 100 + 4 कितना हो गया 104, अब 2 इंटू 104 कितना होगा 104 इंटू 2, 2 4 8, 2 0 2 1 2, 208 बन रहा है, हमने यहाँ लिख दिया 208। 168 माइनस 208 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 1 से 0, 40 बचा मेरे पास यहाँ, 40 आ गया। 42 का क्या होगा 80, अब यहाँ प्लस हो रहा है 95 प्लस 80 कितना हो जाएगा हमारे पास 175, तो 175 क्या हो गया मेरे पास रिमाइंडर। क्वेश्चन हम किस तरह लिखेंगे, q ऑफ x बराबर है, क्या है ये मेरे पास x की पावर 4 तक है, तो ये कहाँ तक जाएगी, एक ड्रॉप हो गया x क्यूब हो जाएगा, तो 2x³ प्लस ये 2x² प्लस का 104x प्लस का 40, ठीक है। एंड रिमाइंडर क्या हो गया, एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 175, ठीक है। और फिर आगे यही लिख देंगे r डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो द उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, x-5 दिया हुआ है, तो x-5 को हम दोबारा किसके इक्वल कर देंगे 0 के, तो ये क्या हो गया x इक्वल्स टू 5 इज द मल्टीप्लायर। देन अगेन वही काम हमने करना है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा और जो गिवन एक्सप्रेशन है 6x4, तो यहाँ 6 लिखा, फिर -72 x³ तो -72, फिर प्लस 300 x², 300 आ गया, प्लस 564 x तो 564 आ गया, प्लस 270, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 270। अब 6 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ एज इट इज लिख दिया, 5 6 30, 72 माइनस 30 यानी माइनस, ये क्या हो गया 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 7 में से 3 गया 5 पर 4 बचा, 42, 42 लेकिन माइनस का। अब क्या होगा -42 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 210, तो माइनस का 210 आ गया, 300 में से 2 क्या तो बचा 90, फिर 5 इंटू 90 क्या होगा मेरे पास 450, यानी 450564 और प्लस 450 इसको ऐड करेंगे
ये माइनस का 564, तो 564 प्लस 450 करें तो क्या होगा, आई थिंक सो 114। तो यहाँ क्या 114, और साइन किसकी होगी, बड़ी नंबर की होगी, तो यहाँ क्या माइनस, ठीक है। उसके बाद 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, -114 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आई थिंक सो 570, 570 हो गया। और ये क्या हुआ, 270 माइनस 570 कितना हुआ, माइनस का 300 बचा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर। और मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट था, एक्स की पावर 4 से, तो एक्स की पावर 4 ड्रॉप हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स की पावर क्यूब, तो 6x की पावर क्यूब माइनस 42x का स्क्वायर प्लस 90x और माइनस 114, और एंड रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू माइनस का 300, और आखिर में वही वर्डिंग r डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वेशन जो भी है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 10 पार्ट्स कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है, तो इसे भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और p ऑफ x इक्वल्स टू x3 प्लस x2 माइनस 12x माइनस k लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हमें इसके अंदर बेसिकली k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ बोला गया है कि -2 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर था, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इसका फैक्टर होगा, जो बाद में -2 हो गया होगा, और रिमाइंडर निकलने के बाद तो 0 आ रहा होगा, इसीलिए इन्होंने ये बात बोली है। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो काम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे -2 है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं -2 इज जीरो of the polynomial, so -2 is the multiplier, ठीक है। हमने इसको कह दिया क्या है, हमारा मल्टीप्लायर है, ये मेरा मल्टीप्लायर उन्हें कुछ दे दिया, हमें गिवन कर दिया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लायर तो हमें पता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वही वर्डिंग आपने लिख देनी है जो होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे -2 लिखा, मल्टीप्लाई को, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स का क्यूब, तो यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर 1, फिर क्या है माइनस का 14x, तो -14, और फिर है माइनस के, तो माइनस के, ऐसे ही लिख दिया। अब 1 एज इट इज उतर जाएगा बिल्कुल, -2 इंटू 1 -2 बचा, प्लस 1 -2 कितना हुआ, -1, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 14 में से 2 गया तो क्या बचा, माइनस का 12, 12 2 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया 24, तो ये क्या हो गया मेरे पास 24 माइनस का के, ये बच गया मेरे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो अब यहाँ हम थोड़ी सी वर्डिंग लिखेंगे कि भाई सिंस हमारे पास, सॉरी सिंस लिखेंगे यहाँ, सिंस क्या है मेरे पास, -2 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ x, यानी ये जो था, तो देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया, यानी कि रिमाइंडर यकीनन 0 आया होगा, तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर है हमारा गिवन एक्सप्रेशन का, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 के। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, गिवन जो डिवीजन में चीज़ दी हुई होती थी वो उसका फैक्टर होता है, यानी जैसे यहाँ लिखा था x-2 इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये 0 है और इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ 0 होगा। रिमाइंडर 0 हम क्यों करें, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 24 माइनस के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 24 माइनस के, और इसको इक्वल टू किसके कर दिया, 0 के। k उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 24, सही है। तो अब आगे क्या वर्डिंग आएगी, के मैंने अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, मतलब मेरी के की वैल्यू निकल गई, मैं के की वैल्यू निकालनी है, तो आप आगे वर्डिंग लिख दो, थर्स फॉर द जीरो ऑफ द, फॉर -2 भी नहीं बल्कि आप लिखो फॉर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, के जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होने के लिए के मस्ट बी इक्वल टू 24, के का 24 होना लाजमी है। अगर ये 24 होगा तभी जाके क्या होगा, ये -2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा, यानी कि रिमाइंडर मेरे पास 0 बच रहा होगा, यानी ये 24 अगर मेरे पास 0 होता है, आप यहाँ से ही देख लो, के की वैल्यू क्या निकली 24, तो ये -24 प्लस 24 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, तो x प्लस 2 जो फैक्टर है वो बिल्कुल ठीक था, सही है। तो एक ये पहचान होती है कि आपका आंसर बिल्कुल सही निकला या नहीं है, 24 के है, ठीक है। अब आपका यहाँ आंसर क्या आ रहा है 24, और ये के की वैल्यू क्या थी के, तो ये -24 प्लस 24 कितना होता है, ये 0 हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब x प्लस 2 फैक्टर था हमारा इस एक्सप्रेशन का, तो हमें इससे पता चल जाता है आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम यही चीज़ कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, अब हम नाम से बदल लिया कि m मालूम करना है, x-2 बी फैक्टर ऑफ x-2 का इसका फैक्टर होना चाहिए किसका, जो हमें गिवन p ऑफ x इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो हमें दी हुई एक्सप्रेशन, सही है। किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x-2, तो x-2 किसके बराबर होता है, क्या कर देंगे 0 के, और x क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया, सही है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, हमारा p ऑफ x है क्या है, एक्स का क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 10, अच्छा ये तो हमारा क्या है, इसका मल्टीप्लायर है, इससे हमें अपनी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और हमें मालूम क्या करना है इसमें से m, तो सबसे पहले वही काम हम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ की, ये कैसे की, और 2 क्या है मेरा मल्टीप्लायर, एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा है कुछ नहीं, तो मीन्स 1, फिर प्लस एम एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 7 एंड देन माइनस का 10, पहले वाला ऐसे ही उतर जाता है, 2 1 जा 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 प्लस एम,
फिर 2 प्लस एम इंटू टू, टू टू ज़ा 4 प्लस एम, यानी कितना मल्टीप्लाई होगा, ये 2 प्लस एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 एम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 प्लस 2 एम हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 प्लस 2 एम। अब ये -7 और 4 प्लस 2 एम है, तो -7 और प्लस 4 ही होगा, 2 एम से तो नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से होता है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 2 एम। उसके बाद ये 2 इससे दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, -3 प्लस 2 एम से, तो 2 3 ज़ा -6 और प्लस 2 2 ज़ा 4 एम। तो अगेन ये यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस देखिए लिखूँ, ताकि यहाँ पे माइनस का 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 प्लस का 4 एम। तो ये क्या हुआ, -10 -6 माइनस का 16 हो गया, -16 और प्लस 4 एम आ गया। ये क्या है मेरा, ये रिमाइंडर है मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला जा रहा है, हमें वैल्यू ऑफ एम मालूम करनी हो, एक्स माइनस टू बी अ फैक्टर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको जीरो इक्वेट करेंगे, मतलब क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर, सो आर इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -16 प्लस 4 एम किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। मतलब हमें जब भी कोई टर्म निकालनी होती है, कोई वेरिएबल, तो उसके लिए हमें जीरो करना पड़ता है। तो हम क्या कर देंगे, ये -16 उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 एम बराबर है 16 के, यहाँ माइनस का वहाँ प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद एम यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 4 16। तो एम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई, सही है। तो यहाँ पे हम उसके बाद वर्डिंग लिख देंगे, थर्स एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, क्या है, द फैक्टर ऑफ, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ना भी लिख दो, आप लिख दो पी ऑफ एक्स, तो एम मस्ट बी इक्वल टू 4। अच्छा, अब मेरे पास आंसर 4 आया, तो ये सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा कि x माइनस टू फैक्टर कब होगा इस एक्सप्रेशन का, जब मेरे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये क्या है, मेरे पास -16 है प्लस 4, m की वैल्यू क्या है, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, -16 प्लस 4 4 16, तो ये क्या हो गया 0। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब x माइनस टू क्या है, इसका फैक्टर है। इसीलिए हमने यहाँ बोला कि थस x माइनस टू द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो m मस्ट बी इक्वल टू x 4 होना चाहिए, सही है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें मालूम क्या करना है, m की वैल्यू मालूम करनी है, और x प्लस टू को कह रहे हैं फैक्टर है किसका, इसका, x प्लस टू का फैक्टर ऑफ 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 m का फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 0 होगा। तो सेम वही वर्डिंग सारी होंगी सारी, यहाँ पे सबसे पहले x प्लस टू इक्वल टू 0 कर देंगे, और x के बराबर आ जाएगा -2 के। ये क्या हो गया, इज द मल्टीप्लायर, x माइनस टू मेरा मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारी इक्वेशन है, इस जो एक्सप्रेशन इक्वेशन जो भी आप कह लो, ये लिखी हुई है, क्या है 4x, पहले तो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया -2, फिर क्या है 4x क्यूब, तो 4 आ गया, फिर क्या है -7x स्क्वायर, तो -7 आ गया, प्लस 6x, तो प्लस 6 आ गया, फिर -3m, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, 4 एज इट इज उतर जाएगा, फर्स्ट वाला -2 4 इंटू, तो -8 हो गया, 4 2 8, और माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 8 और 7 कितना होता है, 10 और 15, 15 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 15, 15 टू 30, और माइनस की साइन हट जाएगी, 60 प्लस 30 क्या हो गया 36, 36 इंटू 2 क्या होता है मेरे पास, 2 6 12, 2 3 6 एंड 72, तो यहाँ आ गया माइनस का 72, क्यों, क्योंकि -2 और 36 है, तो माइनस का 72 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, -3m माइनस का 72 और माइनस का 3m, ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिर वही लिखना है दोबारा से, सिंस x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि x प्लस टू किसका फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के। तो इस टर्म को -72 -3m को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। -72 इधर रहने देना है, और -3 उधर ले जाएंगे, ताकि m वाली टर्म पॉजिटिव हो जाए, जो निकालना है। अब यहाँ पे m क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डिवीजन, 3 1 3, 3 2 6, एक कैरी ऊपर गई, 3 4 12। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका, m किसके बराबर है, -24 के बराबर है, m की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ वर्डिंग क्या लिखेंगे, थर्स x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसके फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, m मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, -24, यानी m की वैल्यू -24 होगी, तभी हमारे पास ये x प्लस टू इसका फैक्टर कहलाएगा। अब कैसे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, -72 और -3 का m की वैल्यू क्या है, -24, तो 24 इंटू 3 क्या होता है मेरे पास, 3 4 12, 3 2 6 और 1 7, 72, तो ये -72 माइनस माइनस प्लस 72 क्या हो गया, 0। इसका मतलब रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, 0। तो मेरा x प्लस टू इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, लेकिन कब होगा, जब m हमारे पास -24 होगा। तो हमने m की वैल्यू निकाल दी, इससे हमें पता चल गया हमने वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट निकाली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ फैक्टर हमने खुद निकाल के दे दिया, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि ये ऐसे होगा, x प्लस 1 होगा कोई फैक्टर, जिसे हमने इतना करके बनाया है, ठीक है। सो इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, मेरा -1 जो है वो क्या है, -1 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x, इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया। तो सो -1 इज द मल्टीप्लायर, ये मेरा क्या है, ये मेरा मल्टीप्लायर है -1। अब मेरे पास क्या चीज़ है,
मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया, ठीक है। ये क्या है 2x क्यूब, तो 2 आ गया, फिर है -4m x स्क्वायर, तो -4m आ गया। देन उसके बाद है प्लस का x, तो यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा हमारे पास, 1, और फिर है माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब एज इट इज आ गया पहला नंबर, 2 1 2, -2 हो गया। ये क्या बचा, -2 माइनस का 4m। अब ये क्या होगा, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 -4m से, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 4m हो गया, तो यहाँ आ गया 2 + 4m। अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये दोबारा क्या बन जाएगी, -2 -4m बन जाएगी। नहीं, पहले तो हम इसकी एडिशन करेंगे, सॉरी। 2 + 1 क्या हो गया मेरे पास, 3 हो गया, और प्लस 4m ऐसे ही आ गया। अब ये वाली चीज़ दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 3 + 4m, तो ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस का 4m। तो यहाँ क्या आंसर आ गया मेरा, -3 माइनस का 4m। अब -1 और -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4m। ये क्या है, मेरा रिमाइंडर है। इसकी एडिशन कैसे होती है, -1 और इसको ऐसे लिख लो, प्लस -3 माइनस का 4m, ठीक है। तो क्या नाम है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही कांस्टेंट से ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, -1 और -3 -4m है, तो हम इसको तो नहीं कर सकते ना कुछ भी ऐड, तो इसीलिए -4 -4m लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से वही वर्डिंग लिखनी है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। तो यहाँ वर्डिंग्स में हमारे पास आएगा सबसे पहले, सिंस -1 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल ऑफ x, तो देयरफॉर इसीलिए क्या होगा मेरे पास, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यानी अगर हम ये कह रहे हैं -1 पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल है इसका, तो x + 1 इसका मतलब फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, तो इसीलिए सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसको मालूम करने के लिए हमें जीरो करना पड़ता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन वर्डिंग्स आप लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। -4 माइनस का 4m इज इक्वल्स टू 0, वर्डिंग आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि लिखनी चाहिए ताकि पता चले आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं -4 इधर रहने देती हूँ, 4m को उधर ले जाती हूँ ताकि m वाली टर्म मेरी पॉजिटिव हो जाए। यहाँ 4m से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का 1m आ गया। अब आप देखो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा था, ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी, -4, और -4 का m कितना आया, -1, तो -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 0। इसका मतलब कि मेरी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट निकली है। अब आप इसमें वर्डिंग लिख दो कि थर्स -1 इज द पोलिनोमियल है, जो भी है, तो उसके लिए जरूरी है कि m मस्ट बी इक्वल टू -1, यानी थर्स फॉर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ x m मस्ट बी इक्वल टू -1, यानी कि इसके -1 के जीरो होने के, इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m की वैल्यू -1 आए। सो हमारे पास ये इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.7 के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा यहाँ पे कि हम इसमें क्या काम कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को। एक्सरसाइज 4.8 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।